सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का डेट है 20 दिसंबर और फाइनली वो महीना आ चुका है जिसका मुझे और आप सबको इतने लंबे टाइम से वेट था। बिकॉज मैं हर एक ब्लॉग में बोलता रहता था कि दिसंबर के महीने में कुछ स्पेशल होने वाला है, आप लोगों को मैं बहुत सारी न्यू न्यू चीज़ें दिखाऊंगा। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है और अब मैं सबसे पहले आपको डिटेल में सब कुछ बता देता हूँ कि क्या हुआ है या क्या होने वाला है। सो 12 दिसंबर को जो मेरी बड़ी वाली बहन है उसका बेबी बॉय हुआ था, यानी कि बेटा हुआ था। जिसकी पहले से एक बेटी थी यानी कि हमारी लड्डू, तो उसका अब एक भाई भी हो चुका है। और जैसा कि देख ही सकते हो आप लोग, एक ही साल में दो दो बच्चे हो गए। बिकॉज 6-7 महीने पहले ही चिंटू हुआ था, यानी मेरी छोटी वाली बहन का बेटा। और अब फाइनली एक और आ चुका है गैंग में। और गाइस यहाँ पे मेरी बड़ी वाली दीदी इतने टाइम से प्रेग्नेंट थी, तो उसी का खबर मैं अब आप लोगों को दे रहा हूँ बच्चा होने के बाद। सो वो दिल्ली के ही हॉस्पिटल में हुआ है। बिकॉज आप लोग तो जानते ही हो कि हम लोग बलिया सिटी में रहते हैं, जो कि छोटा मोटा सा सिटी है। यहाँ पे उतने अच्छे एडवांस हॉस्पिटल्स नहीं हैं जैसे दिल्ली में है। तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट अच्छे से और जल्दी हो जाता। इसी वजह से वो लोग यहाँ आए नहीं और वहीं पे ही सब हो गया। दीदी को देखने के लिए यहाँ पे मम्मी पापा दोनों ही लोग 10 दिसंबर को चले गए थे यहाँ से। और मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ रश्मि दीदी रहने के लिए आई थी गांव से। साथ ही साथ भैया भी बीच बीच में मिलने आता था और वो मेरे साथ 5-6 दिन तक थी। हमने बहुत सारी मस्ती की थी, वो मैंने दिखाया नहीं आपको बिकॉज घर की ही चीज़ें थी गाइज। लाइक हम लोग डांस करते थे, गाने सुनते थे और साथ ही साथ बहुत सारे मज़े करते थे गाइज। फिर उसके बाद पापा वापस आ गए थे 15 दिसंबर तक, आई थिंक। याद नहीं आ रहा यार मुझे, भूल गया मैं। तब रश्मि दी वापस चली गई थी बिकॉज पापा को भी काम वाम था ना यहाँ का, इस वजह से। मम्मी नहीं आई हैं, मम्मी अभी वहीं पे हैं। वो एक हफ्ते बाद आने वाली हैं, यानी कि 30 दिसंबर से पहले पहले मम्मी, जीजू, दीदी, दोनों बाबू, बाबू लोग की दादी, आप लोग को तो मैंने व्लॉग्स में दिखाया ही है, उनको भी, ये सभी लोग यहाँ पे आ जाएंगे। और फिर यहाँ पे जब वो लोग आ जाएंगे तो फंक्शन होगा, गीत गाया जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी लाइक फैमिली गैदरिंग। तो वो सारी ही चीज़ें मैं आप लोगों को आगे आने वाले टाइम में दिखाने वाला हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विथ माई चैनल बिकॉज आप लोग को बहुत सारे मज़े आने वाले हैं। और सारे ब्लॉग्स को पूरा देखा करना, आप लोगों को मैं हर एक चीज़ों को डिटेल में दिखाऊंगा। लाइक सारे फैमिली मेम्बर से भी मिलवाऊंगा जो जो आएगा। मतलब 2 साल पहले जैसे शादी के टाइम पे मैं रेगुलर व्लॉग्स डालता था ना, फिर से अब वैसे ही होने वाला है यार। 10th बोर्ड के टाइम पे, फिर 12th बोर्ड के टाइम पे भी यहाँ पे मैं व्लॉग्स डालूंगा रेगुलर टाइम पीरियड के लिए। लेकिन हाँ, जब तक बनाऊंगा तभी तक, फिर उसके बाद तो बंद ही कर दूंगा और डायरेक्ट अब आपको बोर्ड्स का रिजल्ट ही दिखाऊंगा। हाँ, बोर्ड्स के रिजल्ट से मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों नहीं गया, उसके पीछे रीज़न भी पढ़ाई ही थी। बिकॉज मेरे मॉक एग्ज़ाम पड़ गए थे इसी बीच। और सोचो, आई थिंक 10 दिसंबर से ही स्टार्ट हुआ है, अभी चल ही रहा है। बिकॉज 2-2 3-3 दिन का गैप दे के हर एक एग्ज़ाम होता है। देखो, मॉक है लेकिन तब भी मुझे उसको सीरियस लेना पड़ेगा। फर्स्टली बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस बोर्ड्स के लिए, और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न कि आप लोग तो जानते ही हो, मैं स्कूल जाता नहीं हूँ, घर पे बैठ के पढ़ता हूँ। अब एग्ज़ाम में भी स्कूल नहीं जाऊँगा तो स्कूल वाले मेरे को धक्के मार के ना निकाल दें, इस वजह से मेरे को एग्ज़ाम देना पड़ा गाइस। और मैं दिल्ली नहीं गया। बहुत रिग्रेट हुआ कि मैं बाबू से नहीं मिल पाया हॉस्पिटल में, या फिर मम्मी पापा के बिना भी इतने दिन से मैं था। लेकिन कोई बात नहीं, अब जो भी हो, टाइम बीत ही गया है और अब मैं आप लोगों को व्लॉग करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ और दिखाने ही वाला हूँ। तो बस यही बताना था आप लोगों को। गाइज़, अब मैं यहाँ पे आगे वो सारी चीज़ें ऐड करने वाला हूँ जो पिछले कुछ दिनों में हुई हैं, या फिर मैंने शूट किया है या किसी और ने शूट किया है। लाइक जब बाबू हुआ था तो हमने थोड़ा मोड़ा सा डांस किया था। फिर उसके बाद
गाँव पे छोटी मम्मी ने बाजा बजवाया था, गीत गवाया था, सभी लोग वहाँ पे जुटे थे। मैं उस दिन भी नहीं जा पाया था बिकॉज़ मेरा एग्ज़ाम पड़ गया था। एंड साथ ही साथ यहाँ पे जो दीदी का ससुराल यहाँ पास में ही है, लाइक आप लोग को तो मैंने बताया है ना कि ससुराल यहाँ पे है लेकिन वो लोग शिफ्ट हो गए हैं अब दिल्ली। तो वहाँ पे भी बाजा बजा था, भैया लेके गया था उन लोगों को। और जब बाबू हॉस्पिटल से अपने घर आया था तो जीजू ने कुछ लोगों के साथ मिल के, लाइक उनके जो पड़ोसी हैं, यहाँ पे दीदी का वेलकम किया था बहुत अच्छे से। और उसी में लड्डू डांस भी कर रही थी। फिर से एक विधि भी हुई थी अभी 1-2 दिन पहले ही, जो बाबू के होने के 1 हफ्ते बाद होती है। वहाँ दिल्ली में ही मम्मी ने किया था। दीदी का वो होता है, सिंदूर-उंदूर लगाया जाता है, तो वो आप लोग देख के ही समझ लेना, मुझे अब उसको डिफ़ाइन करने नहीं आ रहा है। तो बस यही सारी चीज़ें थीं, फिर उसके बाद ही व्लॉग एंड हो जाएगा, बस।